मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ आज। यहाँ जो सभी 10 सीटों पर जो यहाँ का जो समीकरण है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ मधुबनी में 10 में से लगभग 2 सीट ऐसी हैं जहाँ बताया जा रहा है कि एनडीए का पलड़ा बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए का पलड़ा भारी है। अगर झंझारपुर सीट की बात करें तो यहाँ एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। साथ ही राजनगर विधानसभा सीट पर भी एनडीए का पलड़ा भारी है। इसके अलावा जो बाकी की 8 सीटें हैं वहाँ मधुबनी ज़िले में ये कह सकते हैं कि 8 विधानसभा सीटों पर काफ़ी नज़दीक का मुकाबला है। एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने का यहाँ मुकाबला है। ऐसे यहाँ जो मुख्यालय की जो मधुबनी विधानसभा सीट है वहाँ पिछले जो यहाँ उद्योग मंत्री और पिछले जो सिटिंग एमएलए हैं समीर कुमार महासेठ, वो पिछले 2 बार से यहाँ विधायक हैं और इस बार फिर से उम्मीदवार हैं। ऐसे लोगों को ये उम्मीद है, जो उनके समर्थक हैं उन्हें उम्मीद है कि समीर महासेठ इस बार हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन यहाँ उनके सामने जो आरएलएम के माधव आनंद हैं उनके साथ काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है और वोटिंग के दिन तक आते आते यहाँ ये बताया जा रहा है कि माधव आनंद भी टक्कर में आ गए। पहले ये सीट भी लगभग एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ काफ़ी नज़दीक का मुकाबला है। लेकिन फिर भी यहाँ अभी फ़िलहाल जो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं समीर महासेठ, उनका थोड़ा सा एज बताया जा रहा है। जो अलग अलग इलाके में जो घूमने के दौरान जो यहाँ लोगों से बात हुई, अगर मधुबनी के अलावा यहाँ बेनीपट्टी सीट की बात करें तो बेनीपट्टी में सिटिंग एमएलए वहाँ से बीजेपी के हैं विनोद नारायण झा, जो फिर से अभी उम्मीदवार हैं बीजेपी के टिकट पर। लेकिन बीजेपी के ही एक और बागी उम्मीदवार डॉक्टर बी झा मृणाल मैदान में हैं। ऐसे में वहाँ एनडीए का वोट इस बार बढ़ता हुआ दिखा। ऐसे और वहाँ कांग्रेस की के कैंडिडेट हैं नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा, वो महागठबंधन की ओर से मैदान में हैं और ब्राह्मण बहुल सीट बेनीपट्टी बताई जाती है। तो ऐसे में 3 ब्राह्मण उम्मीदवार वहाँ हैं। 2 जो हैं, एक विनोद नारायण झा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एक बीजेपी के बागी उम्मीदवार कह सकते हैं बी मृणाल झा, जो पहले बीजेपी में ही चिकित्सा प्रकोष्ठ में थे लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय ही मैदान में हैं। तो उनके बीच भी एनडीए का वोट बटेगा। और इधर ये नलिनी रंजन झा और रूपन झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, युवा हैं और काफ़ी सालों से क्षेत्र में काम करते रहे हैं। और बेनीपट्टी में ये नारा शुरू से बुलंद होता रहा कि बेनीपट्टी का बेटा ही इस बार यहाँ विधायक बनेगा। और ये रूपन झा अपने आप को बेनीपट्टी का बेटा के रूप में पेश करते रहे हैं। तो बेनीपट्टी में भी मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है, लेकिन एनडीए का वोट बट रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वहाँ महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं नलिनी रंजन झा, उनका भी चांस बनता है। लेकिन मुकाबला काफ़ी करीब का है, इसलिए फ़िलहाल अभी 14 के पहले कुछ भी कहना वहाँ संभव नहीं दिख रहा है। बेनीपट्टी के बाद अगर हम हरलाखी सीट की बात करें तो मधुबनी की हरलाखी सीट जो नेपाल बॉर्डर से सटी हुई है, वहाँ पिछले जो विधायक हैं जेडीयू के सुधांशु शेखर वहाँ से जो हैं वो उम्मीदवार हैं जेडीयू के टिकट पर ये एनडीए के। लेकिन इस बार उनका मुकाबला वहाँ राकेश पांडे जो सीपीआई के उम्मीदवार हैं महागठबंधन की ओर से, उनके साथ है। और यहाँ इस सीट पर पिछली बार भी महागठबंधन और जेडीयू के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें ये राकेश पांडे के जो पिताजी राम नरेश पांडे वहाँ से सीपीआई के उम्मीदवार थे। उस समय भी इनकी सुधांशु जी की इनके साथ जो सीपीआई के उम्मीदवार हैं उनसे मुकाबला हुआ था और उनकी आसान जीत हुई थी। और इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही कि हरलाखी सीट पर एक हैं जो शब्बीर हैं, मोहम्मद शब्बीर, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन इस बार फिर वो निर्दलीय मैदान में है और पिछली बार भी थे। पिछली बार बताया जा रहा है कि वो लगभग 27-28 हज़ार वोट लाकर महागठबंधन को काफ़ी नुकसान पहुंचाए थे। इस बार फिर वो मैदान में हैं। तो ऐसे में वहाँ फिर से आशंका है कि अगर शब्बीर कुछ वोट काटते हैं तो वो वोट महागठबंधन का ही वोट कटेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ जो सुधांशु जी जो हैं, सुधांशु शेखर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उनकी फिर जीतने की संभावना दिख रही है। लेकिन इस बार अभी ये सारा कुछ इस पर निर्भर करेगा कि शब्बीर कितना वोट लेकर आते हैं। ऐसे मुकाबला वहाँ मेन जो है सीपीआई और जेडीयू के बीच है। और अगर हरलाखी के बाद अगर खजौली सीट की बात करें, खजौली विधानसभा सीट, वहाँ भी अरुण शंकर प्रसाद जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, वो फिर से मैदान में हैं। लेकिन उनके सामने आरजेडी की ओर से बृजकिशोर यादव हैं। बृजकिशोर यादव वहाँ खजौली विधानसभा क्षेत्र में उनके परिवार का काफ़ी राजनीतिक दबदबा रहा है और लंबे समय से लगभग पिछले 20-25 वर्षों से वो खुद या उनकी माँ वहाँ मुखिया रही हैं। अभी भी वो वहाँ उनके परिवार से मुखिया हैं। तो ऐसे में वो काफ़ी लोगों के बीच समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, आम लोगों के बीच रहे हैं। तो ये है कि उनका जो कार्यकर्ता है या जो उनके समर्थक हैं
उनमें काफ़ी जोश दिखा है पूरे प्रचार अभियान के दौरान। तो ब्रजकिशोर यादव और ये अरुण शंकर प्रसाद जो बीजेपी के कैंडिडेट, इन दोनों के बीच यहाँ काफ़ी नज़दीक का मुकाबला है। लेकिन अब ये अभी फ़िलहाल उस सीट पर भी कुछ कहना मुश्किल है। वहाँ भी दोनों का ही जो अपने अपने समर्थक हैं उनके, या दोनों उम्मीदवार का दावा है कि उनकी जीत हो रही है। अगर खजौली के बाद बाबूबरी विधानसभा सीट की बात करें तो बाबूबरी में फ़िलहाल वहाँ से मीना कामत जो जेडीयू की जो विधायिका हैं वो वहाँ फिर से उम्मीदवार हैं, मैदान में हैं। और उनके सामने इस बार वहाँ अरुण सिंह कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और बाबूबरी विधानसभा सीट की खास बात यह है कि यहाँ पिछले कई विधानसभा चुनावों में ये सीट, 3 विधानसभा चुनावों में ये सीट जो मीना कामत हैं उनके ससुर जी कपिल देव कामत उस इलाके में लगातार 2-3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे। तो ये सीट कहीं ना कहीं कामत परिवार के लिए, मीना कामत के परिवार के झोली में रही है। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये होती थी कि यहाँ आरजेडी की ओर से कोई ना कोई यादव उम्मीदवार होते थे। इसके पहले जब कभी विधानसभा चुनाव हुआ तो आरजेडी की ओर से यादव उम्मीदवार होते थे। तो ऐसे में वहाँ यादव के खिलाफ बाकी जो अति पिछड़ा वोट है या कोयरी कुशवाहा या जो कामत मंडल वोट है वो सारा उनका ध्रुवीकरण एक साइड होता था। तो ऐसे में जेडीयू की जीत आसान हो जाती थी। लेकिन इस बार आरजेडी की ओर से वहाँ अरुण सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि वो भी कुशवाहा ये वर्ग से आते हैं। और जो वहाँ यादव और एमवाई का जो समीकरण है वो वोट भी एक आरजेडी के साथ है, जो कि फ़िलहाल पूरे चुनाव प्रचार के दौरान शांत दिखा है। तो ऐसे में यहाँ आरजेडी की ये कोशिश रही है कि अरुण सिंह कुशवाहा जो सामने वाले जो कैंडिडेट हैं मीना कामत या जो उनका विरोधी खेमा है वहाँ से कितना वोट वो कोयरी कुर्मी कुशवाहा का अपनी झोली में ला पाते हैं। और इनके पॉकेट में जो पहले से माना जा रहा है कि जो एमवाई का वोट है मेरे साथ, अगर वो सारा कुछ एक साथ मिलता है तो अरुण सिंह कुशवाहा जो हैं वो यहाँ से जीतते हुए दिखते हैं। लेकिन ये सारा कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कुशवाहा वोट या जो कोयरी कुशवाहा का वोट है वो आरजेडी के पक्ष में कितना गया है। तो फिलहाल ये यहाँ भी मामला काफ़ी नज़दीक का है और यहाँ किसी का भी ये नहीं कह सकते हैं कि फ़िलहाल ये आगे है। दोनों बराबर पर चल रहे हैं और ये इसका फैसला 14 को ही हो पाएगा कि मीना कामत फिर से बाजी मारती हैं या इस बार आरजेडी की ओर से अरुण सिंह कुशवाहा वहाँ जीत हासिल करते हैं। बाबूबरी के बाद अगर हम लोखा विधानसभा सीट की बात करें तो मधुबनी की लोखा विधानसभा सीट अभी वो सीट आरजेडी के पास है। भारत भूषण मंडल आरजेडी के वहाँ से सिटिंग एमएलए हैं और वो फिर से मैदान में हैं। और उनके सामने सतीश शाह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, इन दोनों में ही यहाँ सीधा मुकाबला है। लेकिन पिछली बार यहाँ जो आरजेडी के लिए सीट इसलिए आसान रही थी कि पिछली बार यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार थे लक्ष्मेश्वर राय, जो कि पूर्व ये सरकार में मंत्री भी थे, बिहार सरकार में आपदा मंत्री, और वो यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार थे। लेकिन पिछली बार लोजपा के टिकट पर, इस सीट पर लोजपा के टिकट पर एक प्रमोद प्रियदर्शी जो यहाँ कभी बीजेपी के नेता हुआ करते थे, हाल ही में उनका निधन भी हो गया है। तो प्रमोद प्रियदर्शी भी मैदान में थे और बताया जा रहा है कि प्रमोद प्रियदर्शी जो लगभग 30,000 के आसपास बताया जा रहा है, 25 से 30,000 उनको वोट आया था। और इनकी लक्ष्मेश्वर राय की भारत भूषण मंडल के साथ जो मुकाबला था उसमें मात्र लक्ष्मेश्वर राय 8 या 9,000 वोट से यहाँ शिकस्त उनको मिली थी। तो बताया जा रहा है कि वो जो लोजपा का जो उम्मीदवार था प्रमोद प्रियदर्शी जो मैदान में थे, उनके कारण ही पिछली बार यहाँ जेडीयू ये सीट खोई थी। लेकिन इस बार यहाँ आरजेडी के भारत भूषण मंडल और जेडीयू के सतीश शाह के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। ऐसे में ये कहना फ़िलहाल मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। लेकिन काफ़ी दोनों में जो प्रचार अभियान के दौरान भी और ऐसे जो रैली होती रही है दोनों पक्ष की, उसमें काफ़ी भीड़ भी आती रही है। तो दोनों में कह सकते हैं कि यहाँ कड़ा मुकाबला है। लोखा सीट के बाद अगर हम फुलपरास विधानसभा सीट की बात करें तो फुलपरास में जेडीयू की जो सिटिंग एमएलए हैं और निवर्तमान जो परिवहन मंत्री हैं शीला मंडल, वो वहाँ से जेडीयू की उम्मीदवार हैं। और उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर सुबोध मंडल महागठबंधन के वहाँ उम्मीदवार हैं। सुबोध मंडल पहली बार चुनावी मैदान में हैं यहाँ विधानसभा चुनाव में। और यहाँ जो फुलपरास सीट है वो शुरू से यादव बहुल सीट मानी जाती रही है। एक कहावत भी फुलपरास के लिए रहा है कि रोम है पोप का और फुलपरास है गोप का। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ फुलपरास से किसी यादव उम्मीदवार को जीत नहीं मिली है। पिछली बार यहाँ से शीला मंडल यहाँ से जीती थी, तो मंडल वोट भी फुलपरास में काफ़ी मायने रखता है। लेकिन इस बार महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी सुबोध मंडल, वो भी मंडल हैं। तो ऐसे में मंडल में यहाँ टकराहट है। अब देखना है कि
मंडल मतदाता जो हैं फुलपरास के, वो उनका भरोसा किस पर बनता है? शीला मंडल अपना भरोसा बरकरार रखती हैं मतदाताओं के बीच या सुबोध मंडल बाजी मारते हैं? यहाँ भी पलड़ा ये मुकाबला बराबरी का ही दिख रहा है। थोड़ा सा एज बोल सकते हैं कि शीला मंडल महिला उम्मीदवार हैं और जेडीयू के साथ महिला वोटरों का काफ़ी झुकाव रहा है जेडीयू की ओर। और ऐसे मतदान के दौरान भी अलग अलग जो क्षेत्र में जो घूमने के दौरान ये दिखा कि महिलाएं काफ़ी तादाद में वोट मतदान केंद्रों पर पहुंची हैं, वोट डाली हैं। तो ऐसे थोड़ा सा पलड़ा फिलहाल शीला मंडल का भारी दिख रहा है, लेकिन ये क्लियर अभी यहाँ इस सीट पर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसके बाद अगर हम झंझारपुर सीट की बात करें तो झंझारपुर में, मधुबनी की झंझारपुर सीट में यहाँ नीतीश मिश्रा जो उद्योग मंत्री हैं निवर्तमान, वो बीजेपी की ओर से यहाँ उम्मीदवार हैं। उनके सामने सीपीआई के राम नारायण यादव हैं, वो इन दोनों में ही पिछली बार भी 20 के चुनाव में भी मुकाबला हुआ था और यहाँ से नीतीश मिश्रा की आसान जीत हुई थी। इस बार भी झंझारपुर सीट पर ये लग रहा है कि नीतीश मिश्रा की जीत हो सकता है। यहाँ भी ये बताया जा रहा है, या जो वहाँ जो प्रचार के दौरान भी जो दिखा, तो लग रहा है कि ये झंझारपुर सीट हो सकता है एनडीए की झोली में फिर से जाए। लेकिन अभी अब 14 तक इंतजार करना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा राजनगर विधानसभा सीट की बात करें तो मधुबनी की जो राजनगर विधानसभा सीट है, वहाँ भी ये एनडीए का, खासकर बीजेपी का जो कैडर है, वोट है, वो काफ़ी मजबूत है। और जब अगर हम यहाँ 2015 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जिस समय लालू और नीतीश साथ चुनाव मैदान में थे, उस समय भी मधुबनी ज़िले की एकमात्र सीट जो राजनगर विधानसभा सीट, जो कि सुरक्षित सीट भी है, यहाँ बस एक बीजेपी के जो कैंडिडेट थे रामप्रीत मंडल, उनकी जीत हुई थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये शुरू से ही एनडीए का गढ़ रहा है, जो बीजेपी का गढ़ रहा है राजनगर विधानसभा क्षेत्र। तो इस बार यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुजीत पासवान, वो एबीवीपी से आए हैं, छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, यंग हैं। तो लोगों में, कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भी दिखा है कि उनके बीच से ही कोई उम्मीदवार बना है। उनके सामने विशुनदेव राम हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और ऐसे आरजेडी के टिकट पर वो मैदान में हैं। तो वहाँ गुरु और चेले के बीच भी बताई जा रही है कि वहाँ जो क्षेत्र में जो लोगों के बीच में बातचीत होती है, गुरु चेले के बीच मुकाबला है। गुरु की ओर, आरजेडी की ओर से गुरु हैं विशुनदेव राम, और जो छात्र हैं सुजीत पासवान, जो बीजेपी के टिकट पर हैं। लेकिन वहाँ फ़िलहाल पलड़ा भारी वहाँ बीजेपी का दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि मधुबनी में लगभग 9 विधानसभा सीट का ये हाल है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है यहाँ, बिस्फी विधानसभा, मधुबनी का बिस्फी विधानसभा जो है, वो क्षेत्र मुस्लिम बहुल कह सकते हैं कि वो वहाँ जो मुस्लिम बहुल मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन पिछली बार वहाँ बीजेपी की ओर से जो हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनकी यहाँ जीत हुई थी। वो सिटिंग एमएलए हैं और फिर से मैदान में हैं। और उनके खिलाफ यहाँ के जो राज्यसभा सांसद हैं, जो आरजेडी के फयाज अहमद, उनके लड़के आसिफ अहमद इस बार मैदान में हैं। और यहाँ इस सीट पर फ़िलहाल काफ़ी कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। और यहाँ किसकी जीत या किसकी हार होगी, ये ऐसे कह पाना फ़िलहाल मुश्किल दिख रहा है। लेकिन 14 के बाद यहाँ अब ये मधुबनी की जो ये 10 विधानसभा सीट है, इस पर कह सकते हैं कि 3 सीट जो है, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो क्लियर दिख रहा है। एक तो मधुबनी सीट, एक कह सकते हैं राजनगर, एक झंझारपुर। लेकिन बाकी जो 7 विधानसभा है, वहाँ के 7 या 8 के हैं, मधुबनी अगर छोड़ते भी हैं तो 8 विधानसभा ऐसी है जहाँ अभी फ़िलहाल ये कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है। मुकाबला काफ़ी कड़ा है, काफ़ी नज़दीक का है। अब 14 तारीख को जब यहाँ काउंटिंग होगी, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि इस बार मधुबनी में जो पिछली बार जो 8-2 का स्कोर रहा था, वो यहाँ क्या रहता है। अमित रंजन, बिहार तक, मधुबनी।